आज हम जिस नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, वो हमारा अपना चांद है। आशा करता हूँ कि आपको यह फैक्ट्स सुनकर मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं चांद के अमेजिंग फैक्ट्स। चांद का एक हिस्सा काला है, यह पूरी तरह से एक मिथक है। वास्तव में चंद्रमा के दोनों पक्षों पर सूर्य का प्रकाश समान मात्रा में पड़ता है, लेकिन पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही चेहरा देखा जाता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा पृथ्वी के साइनोक्रोनस रोटेशन करता है, इसका अर्थ है कि चंद्रमा अपनी दूरी पर ठीक उसी समय घूमता है जिस समय वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसलिए हमेशा चांद का एक ही पक्ष पृथ्वी के सामने रहता है। हम पृथ्वी से चंद्रमा का 60% भाग ही देख पाते हैं। पृथ्वी से दूसरी तरफ की ओर मुख किए हुए चंद्रमा के भाग को केवल अंतरिक्ष यान स्पेसक्राफ्ट से ही मानव नेत्र द्वारा देखा गया है। चंद्रमा हर साल हमारे ग्रह यानी पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। अनुमान है कि यह लगभग 50 अरब वर्षों तक ऐसा करना जारी रखेगा। ऐसा होने तक चंद्रमा को वर्तमान में 27.3 दिनों के बजाय लगभग 47 दिन लगेंगे पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में। पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में बहुत कमजोर है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र छठा हिस्सा है। इसलिए चंद्रमा पर आपका वजन पृथ्वी पर अपने वजन का लगभग 1/6 होगा। यही कारण है कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री हवा में इतनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की सतह पर भी कंपन होता है, पर उन्हें अर्थक्वेक्स नहीं बल्कि मूनक्वेक्स कहा जाता है। मूनक्वेक्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होते हैं। लूनर एस्ट्रोनॉट्स ने चंद्रमा पर अपनी यात्रा के दौरान सिस्मोग्राफ्स का उपयोग किया और पाया कि छोटे मूनक्वेक्स चंद्रमा सतह से कई किलोमीटर नीचे आए, जिससे सतह पर दरारें पड़ गई। वैज्ञानिकों को लगता है कि चंद्रमा में पृथ्वी की तरह ही पिघला हुआ कोर है। पृथ्वी पर आने वाले भूकंप की अवधि कुछ ही मिनट की होती है, लेकिन चंद्रमा पर मूनक्वेक्स आधे घंटे तक आ सकता है। हालांकि ये भूकंप की तुलना में काफी कमजोर होते हैं। गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसका अर्थ यह है कि चंद्रमा कॉस्मिक रेस, मेटेरॉइड्स और सोलर विंड्स से सुरक्षित नहीं है। यहाँ तापमान में भी बहुत अंतर होता है। वायुमंडल के अभाव के कारण चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती और यहाँ से आकाश हमेशा काला ही दिखाई देता है। हर कोई जानता है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर एक खिंचाव डालता है, जो आंशिक रूप से समुद्र में ज्वार पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही सूर्य का भी प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता के कारण सागर के जल में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अब तक चंद्रमा पर केवल 12 लोगों द्वारा ही कदम रखा गया है। ये सभी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। 1969 में चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति अपोलो 11 मिशन पर गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और चंद्रमा पर दूसरा कदम बज एंड्रेन ने रखा था, जो अपोलो 11 मिशन पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथी थे। चंद्रमा पर चलने वाले अंतिम व्यक्ति 1972 में अपोलो 17 मिशन पर गए जीन सर्नन थे। 1969 से 1972 तक चंद्रमा पर 6 मानव युक्त यान भेजे गए थे और तब से अब तक केवल मानव रहित अंतरिक्ष यान ही चंद्रमा पर भेजे गए हैं। नासा ने बताया कि 1969 और 1972 के बीच अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह से चंद्र चट्टानों, कोर नमूने, कंकड़, रेत और धूल के 2200 अलग अलग नमूने 6 उड़ानों के दौरान पृथ्वी पर वापस लाए गए थे। नमूने 6 अलग अलग चंद्र अन्वेषणों स्थलों से आए थे, जिनका कुल वजन 381 किलो है। नासा के अपोलो 14 मिशन के दौरान एकत्रित किए गए रॉक्स के सैंपल का अध्ययन करके ही वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया कि चंद्रमा का लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। इस तरह चंद्रमा की आयु 4.5 बिलियन वर्ष है। चंद्रमा के समय क्षेत्र को चंद्र मानक समय लूनर स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। चंद्रमा पर एक वर्ष में 12 दिन होते हैं, जो उन 12 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर हैं जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पर पैर रखा था। चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिक समुदाय के बीच एकमत नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि चंद्रमा कैसे बना। फिर भी सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत व्याख्या यह है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह के आकार की एक थिया नामक चट्टान पृथ्वी से टकराई थी। इस टकराव के फलस्वरूप निकला मलबा आपस में जुड़ गए
जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ था। इस तरह चंद्रमा की आयु 4.5 बिलियन वर्ष है। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह मतलब एक खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है। सौरमंडल में 150 से अधिक चंद्रमा ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमेड है जो बृहस्पति के 79 चंद्रमाओं में से एक है और पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा गोलाकार नजर आता है, किंतु वास्तव में इसका आकार अंडाकार अर्थात अंडे के समान है। ऐसा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण है। पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही आकार के दिखाई पड़ते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में चंद्रमा सूर्य से 400 गुना छोटा है, पर सूर्य की तुलना में पृथ्वी से 400 गुना करीब है। इसी कारण से चंद्रमा आकार में सूर्य जितना ही लगता है और इसी वजह से सूर्य ग्रहण के समय हमें लगता है कि चंद्रमा ने सूर्य को पूरा ढक दिया है। चंद्रमा के न के बराबर वातावरण और पानी की कमी को देखते हुए किसी भी स्थायी रूप में मनुष्य के वहां बसने की कल्पना करना कठिन है। हालांकि हाल के शोध ने पुष्टि की है कि चंद्रमा की सतह पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, परंतु उसको चंद्रमा पर रहने के लिए एक संसाधन के रूप में प्रयोग करने में बहुत समय लगेगा। दूसरी समस्या यह है कि चंद्रमा की धूल। नासा के सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री पैगी विट्सन, रिटायर्ड नासा एस्ट्रोनॉट पैगी विट्सन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि अपोलो मिशन में धूल के साथ बहुत सारी समस्याएं थी। चंद्रमा पर धूल जैसे रेगोलिथ के रूप में जाना जाता है जो पाउडर की तरह है, जो उपकरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा एक समस्या तापमान में अंतर की भी है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है और पृथ्वी के हर 27 दिनों में एक पूर्ण चक्कर लगाता है। इसलिए चंद्रमा का एक तरफ दिन का समय पृथ्वी के लगभग 13.5 दिनों तक रहता है। उसके बाद रात का समय भी इसके बराबर होता है। जब चंद्रमा सूरज की रोशनी में पूरी तरह डूब जाता है तो तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अंधेरा होने पर तापमान -290 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। इसलिए चंद्रमा दिन के समय अत्यंत गर्म और रात में अत्यंत ठंडा होता है। यहाँ रहना मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। आप चंद्रमा के बारे में बताए गए इन तथ्यों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए स्पेस स्टोरीज।